हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द वर्ल्ड वॉर 3। जब दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोग एक ही रूम में बैठे थे, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसमें पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें अपने ही सबसे पुराने दोस्तों का गला क्यों न घोटना पड़े। ये कोई मजाक नहीं था। ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी थी, या तो डेनमार्क शांति से ग्रीनलैंड बेच दे या फिर अमेरिका उन पर 25% का ऐसा टैरिफ लगाएगा जो डेनमार्क की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। लेकिन सवाल ये है, 35 करोड़ पॉपुलेशन वाला सुपर पावर सिर्फ 56,000 लोगों वाले इस ठंडे खाली से आइलैंड के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? क्या ये सिर्फ एक रियल एस्टेट डील है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा करता है? जनवरी 2026 में सिचुएशन ये है कि डेनमार्क ने अपनी एलाइट आर्मी को ग्रीनलैंड के बर्फीले कोस्ट पर डिप्लॉय कर दिया है। हिस्ट्री में पहली बार है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपनी ही एलाइड कंट्री डेनमार्क को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया है। लोग डरे हुए हैं, मार्केट्स में चीजें खत्म हो रही हैं और लोग बंकर्स में छुपने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी टेंशन का सेंटर एक ऐसा मैप है जिसे हम सालों से गलत तरीके से देखते आए हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो ग्रीनलैंड आपको एक साइड में पड़ा हुआ बर्फ का टुकड़ा लगेगा, लेकिन असली ज्योग्राफी कुछ और कहती है। ग्रीनलैंड असल में नॉर्थ पोल का गेट है और 2026 में इस गेट को खोलना अमेरिका के लिए डू और डाई सिचुएशन बन चुका है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, दुनिया का सबसे छोटा और फास्टेस्ट सी रूट खुल रहा है, द आर्कटिक शॉर्टकट। आज अगर चाइना से कोई शिप यूरोप जाता है तो उसे स्विस केनाल से होते हुए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड के ऊपर से रूट ओपन हो जाए तो डिस्टेंस 40% कम हो जाएगा। इसका मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत और हजारों घंटे का टाइम सेव। जो कंट्री ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगी वही दुनिया के आधे ट्रेड की ट्रैफिक पुलिस बन जाएगी और अमेरिका किसी भी हाल में ये पावर चाइना के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका सिर्फ एक रास्ते के लिए $5 ट्रिलियन खर्च करेगा? बिल्कुल नहीं। असली गेम तो उस खजाने का है जो इस 2 माइल मोटी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए अमेरिका डीप स्टेट के साथ मिलकर एक खतरनाक मिशन चला रहा है। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डार्क हिस्सा, गोल्डन डॉम और $30 ट्रिलियन का सीक्रेट। ट्रम्प बार बार कहते हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लेकिन उनके खुद के क्लोज एडवाइजर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। असली खेल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ये वो 17 मैजिकल मिनरल्स है जिनके बिना आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और अमेरिका के डेडली F-35 फाइटर जेट्स तक नहीं बन सकते। और आज के टाइम में इन मिनरल्स का किंग कौन है? चाइना आज दुनिया की 90% रेयर अर्थ सप्लाई कंट्रोल करता है। अगर कल चाइना ने सपोर्ट बंद कर दी तो अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री फ्रीज हो जाएगी। लेकिन ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा अनटैप्ड ट्रेजर, लगभग 45 मिलियन टन मिनरल्स। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ग्रीनलैंड ले लिया तो वो चाइना की डिकेड्स पुरानी मोनोपोली को एक झटके में तोड़ देगा। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये चाइना के खिलाफ अमेरिका का इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इस कहानी में एक और प्लेयर है जिसे डीप स्टेट कभी स्पॉटलाइट में नहीं लाता, पेट्यूफिक स्पेस बेस। ये दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मिलिट्री बेस है। यहाँ लगे रेडार्स इतने पावरफुल हैं कि अगर रशिया या चाइना से एक भी मिसाइल लॉन्च होती है तो ये बेस उसे कुछ सेकंड में डिटेक्ट कर लेगा। 2026 में ट्रम्प ने इस बेस को अमेरिका के नए $175 बिलियन गोल्डन डॉम डिफेंस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया। अमेरिका को डर है कि अगर डेनमार्क की ग्रिप कमजोर हुई तो रशिया या चाइना इस बेस के पास अपनी स्पाइंग फैसिलिटीज बना सकता है। जनवरी 2026 में ये न्यूज आई कि अमेरिका ने क्वाइटली उन कंपनीज को लोन देना शुरू कर दिया है जो ग्रीनलैंड में माइनिंग कर रही हैं। जून 2025 में क्रिटिकल मेटल्स कॉर्प को मिला $120 मिलियन लोन इसी प्लान का हिस्सा था। अमेरिका अब सिर्फ खरीदने का वेट नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे ग्रीनलैंड की इकोनॉमी पर कब्जा कर रहा है। लेकिन इस मास्टर प्लान में एक बड़ी रुकावट है, ग्रीनलैंड के लोग और एक पुराना यूरोपियन लॉ। 21 जनवरी 2026 को डावोस के स्टेज पर ट्रम्प ने एक बड़ा यूटर्न लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो फिलहाल डेनमार्क पर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। रीजन,
नाटो चीफ के साथ मिलकर एक सीक्रेट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ट्रम्प ने पहली बार कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दी। आप हाँ कह सकते हैं, हम शुक्रगुजार रहेंगे, या फिर आप ना कह सकते हैं और हम उसे याद रखेंगे। लेकिन क्या डेनमार्क झुक गया? बिल्कुल नहीं। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि फोर्स यूज ना करने का प्रॉमिस अच्छा है, लेकिन ग्रीनलैंड की आज़ादी और राइट्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक में लोग राशन और पानी स्टॉप कर रहे हैं। लोग इस सिचुएशन को मॉडर्न स्लेवरी कह रहे हैं। उनका कहना है, हम कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, हम एक जिंदा कौम है। ट्रम्प का असली डर रशिया और चाइना है। उनका कहना है कि अगर आज अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो कल रशिया की सबमरीन्स और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स यहाँ कब्जा कर लेंगे। और सच ये है कि रशिया ने आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत बेस दोबारा एक्टिव कर लिए हैं। 2026 का सच ये है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहा, बल्कि दुनिया का वो बटन बन चुका है जिसे दबाने से अगला महायुद्ध शुरू हो सकता है। क्या अमेरिका $5 ट्रिलियन देकर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड ग्रैब करेगा, या फिर डेनमार्क और यूरोप मिलकर अमेरिका को रोक पाएंगे? अगर आप डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या आप $5 ट्रिलियन लेकर ग्रीनलैंड बेच देते, या फिर अपने स्वाभिमान के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोल लेते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक मैप की बात नहीं है, ये आप और हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। अगली कहानी के लिए द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करिए।